हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग नवोदय विद्यालय में जो एडमिशन फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल कर सकते हैं अपने मोबाइल से। आपको कहीं किसी साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, बड़ा सिंपल सा स्टेप है। अब क्वेश्चन ये है कि आप नवोदय विद्यालय क्यों जाएं। जो नवोदय विद्यालय है वो इंडिया का सबसे बेस्ट जो रेजिडेंशियल स्कूलों में से एक है। उसका जो रिजल्ट रहता है हमेशा इंडिया में टॉप पर रहता है, या तो नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय, दोनों में से किसी एक का, मतलब हमेशा इन दोनों स्कूल्स में कंपटीशन लगा रहता है। यहाँ जाके आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट है, आप अपने आप कैसे सेल्फ डिपेंडेंट रहना है, बहुत सारी चीजें आप जाके सीखेंगे। आप बहुत लकी हैं कि आपको 2 साल वहां पढ़ने का मौका मिल सकता है, अगर आप टेंथ के बाद वहां जाना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो कि हम लोग किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने गूगल खोला है। गूगल में आपने लिखना है www.navoday.gov.in। ये मैंने लिखा है यहाँ पर, और लिखने के बाद मैंने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलेगा। तो आपने सबसे पहले ऊपर जो नवोदय विद्यालय है उस पर क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे आप तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है। खुलने के बाद कुछ ऐसा खुलेगा आपका इंटरफेस। तो यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन आपको नजर आएंगे। पहला है नोटिफिकेशन प्रोस्पेक्टस फॉर एडमिशन। अगर आप प्रोस्पेक्टस पढ़ना चाहते हैं +1 के लिए तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके नीचे है क्लिक हेयर फॉर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास +1 थ्रू लेटरल एंट्री। आप ये सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलेगा। जब यहाँ पर खुलेगा तो आप यहाँ से आके देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट नोट है। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है इसमें 3 स्टेप्स है। नंबर 1 रजिस्ट्रेशन, नंबर 2 पर्सनल डिटेल, और नंबर 3 सबमिशन ऑफ द क्लास 10th मार्क्स। इसके बाद आपके लिए 3 जो नोटिस है, इंपॉर्टेंट नोटिस। नंबर 1 कि आपको सारे के सारे जो फॉर्म्स जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। अगर स्टेप्स कंप्लीट नहीं होंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके बाद आपको स्कैन कॉपी चाहिए, किस किस चीज़ की, आपकी फ़ोटो की, आपके सिग्नेचर, आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर, और क्लास 10th की मार्कशीट। इसके नीचे लिंक दिए हुए आपके पास कि कौन कौन सी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से वैकेंसी है और कौन कौन से नोटिफिकेशन है। इसके नीचे आएंगे तो हम लोग यहाँ पर हमारे पास है फॉर कैंडिडेट्स के लिए। अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, आपके ऑलरेडी आपके पास आपका क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन है, तो आप नीचे जाके उस पर कर सकते हैं लॉगिन। अगर नहीं है तो हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे ब्लू लिंक से फॉर कैंडिडेट। यहाँ पर आपके पास वही डिटेल आपके पास दी हुई है। तो ये आपका फर्स्ट फेज स्टार्ट हो गया। तो अब यहाँ पर हमने जिस भी स्टेट में हम अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट स्टेट। यहाँ पे अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, ये सब है, दिल्ली, जहाँ से भी आप करना चाहते हैं। अब क्योंकि मैं चंडीगढ़ का लिए बता रहा हूँ आपको, अगर चंडीगढ़ के लिए अपने अप्लाई करना है तो अपने नीचे आना है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आके आप सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में चंडीगढ़ आएगा। इसके बाद आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम, आपने कैपिटल में लिखना है। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ जो है आपने याद रखना है कि जो आपकी 22 जून 2002 से लेके 2006 के बीच में होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भर दी है। HOLES। तो यहाँ पे मैं सबमिट कर दूंगा। ये कुछ मोबाइल नंबर की प्रॉब्लम बता रहा है। ओके, मोबाइल नंबर 1 डिजिट कम रह गया था। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। ये मेरा फर्स्ट फेस हो गया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। तो यहाँ पे आपके पास यूजर नेम और आईडी आ गया। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यहाँ से। स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है। यहाँ से चलिए अब आपने क्या करना है, आपने दोबारा से होम पेज पर आना है। तो होम पेज पे आने के बाद अब दोबारा से आपने क्या करना है, लॉगिन करना है।
सो लॉगिन के लिए आपने दोबारा हम लोग जाएंगे यहाँ पर। अब हम ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, यूजर नेम, यूजर नेम जो था हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा यहाँ पर इंटरफेस खुलेगा। सो यहाँ पर हम लोगों को लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड पे क्लिक करेंगे। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फेज 2 फॉर सबमिशन ऑफ पर्सनल डिटेल इंक्लूडिंग स्ट्रीम एंड डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस एंड अपलोडिंग ऑफ इमेज। काइंडली कीप द स्कैन कॉपी ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर, पेन सिग्नेचर एंड कैंडिडेट फोटोग्राफ रेडी फॉर बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन। Candidate can partially save the data by clicking on the save button. Submission of marks scored in 10th. Kindly keep a scanned copy of your mark sheet ready before starting filling. So आपको ये सारी चीजें आपको रेडी रखनी। चलो अभी मैं फिलहाल क्लिक करता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर। सो जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ से ये मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया। सेकंड फेज, नंबर 1, स्टेट इन विच यू हैव स्टडीड क्लास 10th। तो यूनियन टेरिटरी मेरे पास आ गया, डिस्ट्रिक्ट चंडीगढ़ मेरे पास आ गया, ये मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया था। रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। अब नीचे हम लोग आएंगे, नेम ऑफ द कैंडिडेट हमने फिल कर दिया था। अपलोड इमेज, तो अभी इमेज हम लोग अपलोड कर देंगे, उससे पहले देख लेते हैं मदर नेम। सो यहाँ पे मदर नेम मैं फिल कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे मदर नेम फिल कर दिया। मदर नेम के बाद हम लोग आएंगे फादर नेम पर। फादर नेम मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है गार्जियन, गार्जियन का ऑप्शनल है। नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट इंडियन आ गया आपके पास। आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो आपके पास अगर कोई भी मार्क है तो वो आप लोगों ने यहाँ पर वो कर देना। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है हिट मार्क ऑन फोरहेड। तो जो भी आपके पास कोई एक मार्क हो जो विजिबल हो दूर से, वो अपने यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद है सिलेक्ट जेंडर, तो जेंडर जो भी आपका है जेंडर वो आपने सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट कैटेगरी, तो आपकी जो भी कैटेगरी है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद है मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं या नहीं शादीशुदा हैं, तो 10वीं क्लास में तो कोई शादीशुदा होता ही नहीं है। सो डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। उसके बाद कोई अगर डिसेबिलिटी है, अगर आप दिव्यांग हैं तो आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं आपको फिल करने की ज़रूरत है। उसके बाद एरिया, तो आपको सिलेक्ट एरिया करना है। तो आपका एरिया अगर रूरल में आता है तो आपने रूरल फिल करना है, अगर अर्बन में आता है तो अर्बन। इसके बाद आधार नंबर, कोई कंपल्सरी नहीं है, अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं है तो आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है कम्युनिकेशन डिटेल, तो आपको अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। तो मैं अपना एड्रेस यहाँ पर फिल कर देता हूँ। यहाँ पे पिन कोड आपका आ जाएगा। उसके बाद है टेलीफोन नंबर अगर है। उसके बाद एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स, अब आपने पूरी एनुअल इनकम भरनी है, वो कितनी है 12,84,92। तो यहाँ पे लिखने के बाद फिर आपने दोबारा से आ जाते हैं, आपने जो करना था इमेज ऑफ द फोटो पासपोर्ट साइज। तो अपने ध्यान रखना है कि आपकी जो फाइल है वो 100 KB से छोटा साइज आपने लेना है। चलिए ये मेरी फाइल सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद और कोई फाइल थी, एक अपलोड ये था। चलिए अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। सो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हम लोग। स्कूल डज नॉट एग्जिस्ट विद द गिवन स्ट्रीम नेम। अच्छा अभी ये हमारा फर्स्ट फेज, अभी सेकंड फेज चल रहा है। तो यहाँ पे अब हमने करना है चॉइस ऑफ स्ट्रीम एंड डिस्ट्रिक्ट। सो आपने कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, अब आपने क्या करना है, कॉमर्स लेना है विद मैथमेटिक्स, प्रेफरेंस कोड। डिस्ट्रिक्ट हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट चंडीगढ़ है और 2 पे भी चंडीगढ़ ही आएगा। उसके बाद कॉमर्स विद मैथमेटिक्स, तो इसमें भी मुझे चंडीगढ़ ही सिलेक्ट करना है और यहाँ पे भी आके चंडीगढ़ मुझे सिलेक्ट करना है। फिर
आर्ट्स के लिए अगर आप आर्ट्स अप्लाई कर सकते हैं तो सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं करना है तो नहीं करेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल कोई भी जितने भी हैं मैं वो सब साइंस विद मैथमेटिक्स और साइंस विद मैथमेटिक्स इसके लिए भी मैं चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद है साइंस विदाउट मैथमेटिक्स, अगर साइंस विदाउट मैथमेटिक्स है तो मैं चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो इस तरह से मैंने ये सारे सिलेक्ट कर लिए हैं। सो मीन्स मुझे एडमिशन लेनी है नवोदय में, चाहे मुझे कॉमर्स मिल जाए विद मैथमेटिक्स, चाहे कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स मिल जाए, चाहे आर्ट्स मिल जाए, चाहे साइंस मिल जाए, या फिर साइंस विदाउट में पे नेक्स्ट जाना है। तो नेक्स्ट जाने के बाद ये आपकी फॉर्म्स जो है वो पूरा यहाँ से खुल जाएगा। तो यहाँ पे अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स एंड गार्जियन आपने लिखनी है, ओके करना है। तो ये आपकी पूरी डिटेल्स आपने एक बार चेक कर लेनी है कि आपका क्या क्या डिटेल्स है, ठीक है। इसके बाद अपने कैंडिडेट सिग्नेचर, तो मैं यहाँ से कैंडिडेट सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स मैं यहाँ से सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद मुझे यहाँ लिखना है क्या लिखना है? जो भी यहाँ का IRERS, तो ये आपने कैपिटल डाल देना है और यहाँ पे सबमिट आपने क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा लिखा हुआ वेरीफाई इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिशन, नो फर्दर मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड, डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन। तो मैं सबमिट करना चाहता हूँ इसलिए मैं ओके कर देता हूँ। अगर आपने चेक करना है तो आप लोग बैक जाके दोबारा चेक कर सकते हैं।